सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को मनन करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे गलातियों की किताब उसका 3 अध्याय 14 पद। गलातियों की किताब 3 उसके 14 पद। यहां पर लिखा हुआ है, इब्राहिम की आशीष जो मसीह यीशु में हम तक पहुंचते हैं उसके विषय में आज यहां पर लिखा गया है। इब्राहिम की आशीषें जो परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब 12वें अध्याय उसके पहले पद से जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक बात को समझना और जानना बहुत जरूरी है। बाइबल हमें बताते कि परमेश्वर ने इब्राहिम को जब चुना, परमेश्वर ने इब्राहिम को चुनने के पीछे उसका एक विशेष एक मकसद था। इब्राहिम को इस दुनिया के अंदर एक आशीष का वारिस बनाए और जिसके द्वारा लोग प्रभु के प्रेम को जाने, सच्चाई को जाने और परमेश्वर में निरंतर धन्यवादित बने रहें। अजीजों, आज मैं आपके बीच में इब्राहिम की आशीषें जो मसीह यीशु में हम तक पहुंचती हैं उसके विषय में आज बातचीत करेंगे। आज हम विश्वास के कर्ता इब्राहिम को भूल जाते हैं। आज कई बार हम देखते हैं कि लोग अपने जीवन के अंदर ऐसे पास्टरों को आदर्श मान के रखते हैं, ऐसे पास्टरों के जीवन को देखकर चलते हैं कि पास्टर कैसा है, कैसे बोलता है, कैसे कपड़े पहनता है। हम उसकी लाइफ स्टाइल को अपने जीवन के अंदर अपनाने के लिए कोशिश करते हैं, पर हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, हम विश्वास के साथ चलने वाले हैं। हम उतना ही पैर को फैलाएं जितना हमारी चद्दर है, पर हम शायद ऐसा नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि आज बहुत सारे परिवारों के अंदर बीमारियां, समस्याएं, आर्थिक स्थिति बहुत बुरी तरीके से उनके घर के अंदर कब्जा करके रखा है। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे इसलिए नहीं चुना ताकि हम कर्जे में डूबे रहें। प्रभु ने आपको और मुझे इसलिए नहीं चुना ताकि लोग हमें देखकर हमारा मजाक बनाएं। प्रभु ने आपको और मुझे इसलिए नहीं चुना कि लोग हमारे घर में आकर हमसे तगादा करें, हमारे बच्चों के सामने हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना, इसलिए हमें परमेश्वर ने ठहराया ताकि हम सर बनकर रहें, कभी पूंछ ना बने। अजीजों, प्रभु ने हमें बहुत सारी आशीषों से नवाजा है। आज हमें ऐसे पासवानों को देखना, ऐसे विश्वासी लोगों को देखना है जो हमारी आंखों के देखे प्रभु के नजदीक आए, चाहे वो अन्य जातियों से हों, चाहे वो मसीह परिवारों से हों। प्रभु ने उनको कैसे उठाया है, उनके जीवन से हमें सीखना है। वो हमेशा निरंतर आगे बढ़ते गए, प्रभु की आशीषों में बढ़ते गए। इन बातों को हमें सीखना है और ऐसे लोगों का अनुसरण करना है, ना कि ऐसे लोगों का जो धोखा देने वाले हैं, ना कि ऐसे लोगों का जो पाखंड का दिखावा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि इब्राहिम की आशीषें मसीह यीशु तक हम तक तब पहुंचती हैं जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं। अजीजों, आज हमारी गवाही क्या है? प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु हमारे लिए इसलिए श्रापित बना ताकि हमें श्राप के बंधनों से आजाद करे। वो इसलिए कंगाल बना ताकि हम धनवान हो जाएं। सोचने वाली बात है कि प्रभु हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम धनवान हो जाएं। प्रभु ने हमें इसलिए चुना कि हम सर बने, कभी पूंछ ना बने। और वचन में लिखा हुआ है, तू हमेशा देने वाला बनेगा, कभी किसी के सामने तुझे हाथ फैलाना ना पड़ेगा। अजीजों, अगर आज आपकी परिस्थिति सही है, आप परमेश्वर में ईमानदार हैं, आप परमेश्वर के लिए हर बातों में परमेश्वर के लिए वफादार हैं, यकीन मानिए प्रभु आपको बढ़ाएगा, हर तरीके से आपको बढ़ाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को लेगा और लोग इस बात के लिए गवाही देंगे आपके लिए कि हमने परमेश्वर को
आपके साथ देखा है, परमेश्वर के हाथ को आपके ऊपर देखा है, परमेश्वर के अनुग्रह को हमने आपके ऊपर देखा है। अजीजों, आज मैं जिन विषयों पर बातचीत करने के लिए जा रहा हूं, हम कई बार ऐसे लोगों को अपने जीवन का आदर्श मान लेते हैं कि कई बार हम जिसको आदर्श मानते हैं, हम शायद उसके व्यक्तिगत जीवन को नहीं जानते। हम पुलपीट पर खड़े हुए, स्टेज पर खड़े हुए लोगों को हम देखकर उनको आदर्श मानते हैं, उनके लिए दीवाना बन जाते हैं, उनके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर उनके व्यक्तिगत जीवन में, अंदरूनी जीवन में क्या चल रहा है, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। और यही कारण है कि हम ठोकर खाते, हम गिरते हैं, और जब हम गिरते हैं तो हमें उठना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अजीजों, आज मैं परमेश्वर के वचन से इब्राहिम की आशीषों के विषय में बातचीत कर रहा हूं। ध्यान दें, परमेश्वर की आशीषें कब हमारे जीवन में आती हैं, जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराई गई हैं। परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति की किताब उसके 14 अध्याय 17 और 20 पद को जब हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है, सबसे पहले इब्राहिम की आशीषों के विषय में बातचीत की जा रही है, तो हमें इब्राहिम के विषय में जानना है। पहली बात, इब्राहिम परमेश्वर की बुलाहट को भूला नहीं। याद रखिए, इब्राहिम परमेश्वर की बुलाहट को भूला नहीं। परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए उसको चुना, उसको उसकी जन्मभूमि को छोड़ने के लिए कहा, उसे उसकी मातृभूमि को छोड़ने के लिए कहा, परमेश्वर के वचन के ऊपर उसने इतना बड़ा विश्वास किया कि वो अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु की अगुवाई में चल दिया। दूसरी बात, उत्पत्ति 14 अध्याय उसके 17 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ 17 और 20 पद में, जब इब्राहिम ने अपने लोगों को छुटकारा दिया, शैतान से, दुश्मनों से अपने लोगों को छुटकारा दिया, वचन में लिखा है, सबसे पहला दसवांश देने का विधि इब्राहिम ने ठहराया। मलकीसेदेक को, जो प्रभु का दास था, उस समय सारी चीजों का दसवांश इब्राहिम ने उसको दिया। अजीजों, अगर हमें फाइनेंशियली मजबूत होना है, हमें बहुत सारी चीजों को अपने पास लेना है, हमें दूसरे लोगों के बीच में एक आशीष का कारण बनना है, लोग हमारे विषय में गवाही देना है, तो याद रखिए, सबसे पहली बात है, इब्राहिम प्रभु की अगुवाई में चला। दूसरा, वो परमेश्वर के लिए दसवांश देने में ईमानदार था। वचन कहता है, इब्राहिम की गवाही उसका सेवक, उसका दास देता है। जब आप उत्पत्ति की किताब 24 अध्याय पढ़ेंगे, तो यहां पर 34-35 पद में इस प्रकार से लिखा है, उत्पत्ति 24-34-35 पद में, जब इब्राहिम अपने दास को अपने बेटे के लिए बहू लेने के लिए भेजता है, वचन में लिखा है, उसका दास प्रभु की अगुवाई में चलता और कहता है कि प्रभु, आपने मेरे स्वामी को आशीष दी है, और मैं अपनी आंखों से देखा है, मैं बचपन से देखते आ रहा हूं कि मेरे स्वामी को तूने किस तरीके से आशीष दी है। और वो लाबान के घर में जाकर वो गवाही देता इस चीज के लिए कि मेरे स्वामी को प्रभु ने बहुत आशीष दी है, सोना, चांदी, घोड़े, गधे, ऊंट, सब कुछ, रुपए, पैसे, हर चीज से परमेश्वर ने उसको आशीष दिया है। अजीजों, जब लोग आपको देखते हैं, जब लोग आपके जीवन के अंदर देखते हैं कि मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे पास्टर को, मेरे विश्वासी को परमेश्वर किस तरीके से आशीष देता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आपके काम आपको बोलेंगे, दूसरे लोग आपके बारे में गवाही देंगे, और यही गवाही आपके जीवन के लिए एक आशीष का कारण बनेगी। अजीजों, इब्राहिम प्रभु की अगुवाई में चला, हर बातों में दसवांश देने के लिए वो ईमानदार रहा, और यही कारण था प्रभु ने उसे इस जगत के अंदर, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी भर के सारे लोगों में एक आशीष का वारिस ठहरा दिया। उसके वंश में आप और मैं भी आते हैं। दूसरी गवाही
इब्राहिम का बेटा इसहाक जो बुढ़ापे में 100 साल की उम्र में उसको प्रभु ने दिया, उसकी गवाही भी हम बाइबल में पढ़ते हैं। जब उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय हम निकालेंगे, उसके पहले पद में लिखा है कि जिस गरार देश के अंदर इसहाक रहता था वहां पर एक अकाल पड़ा। अकाल इतना भयंकर था जैसा इब्राहिम के समय में पड़ा, उससे भी ज्यादा लोग अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर वहां से जाना शुरू कर दिया। कोई उस नगर के अंदर रहना नहीं चाहता था। पर वचन में लिखा हुआ 6ठे पद में, जब इसहाक ने प्रभु के सामने प्रार्थना किया कि क्या प्रभु मैं भी इस नगर को छोड़कर जाऊं, वचन में लिखा है प्रभु ने कहा नहीं, इसी गरार देश में रहे, इसमें मेहनत कर, हल चला, मैं तुझे आशीष दूंगा। आज जो आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर अगर कोई भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, कोई भी ऐसी बात है जो आपको आशीषों से वंचित रखने के लिए है, आपके घर के अंदर कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपसे बातचीत करेगा, जरूर से आपसे बातचीत करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है संकट में परमेश्वर हमारी सुनने वाला परमेश्वर है। संकट के समय में जब उसको पुकारेंगे वो हमारी सुनेगा। और इसहाक ने यही किया। 6ठे पद में लिखा है, 26 अध्याय के 6ठे पद में उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे वही उसी गरार देश में रहने के लिए परमेश्वर ने बोला। उसके 12 पद में लिखा हुआ है, उसी नगर के अंदर जिसमें अकाल पड़ा हुआ था, लोग अपनी जन्म, अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर वहां से जा रहे थे, जान बचाने के लिए जा रहे थे। पर इसहाक ने प्रभु की अगुवाई को पाया और वो जानता था कि मेरे पिता का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, मेरे पिता को जब परमेश्वर आशीष दे सकता है तो मुझे भी देगा, क्योंकि मैं उसी की संतान हूं। और इसहाक ने प्रार्थना के साथ उसी गरार देश में रहा, जोता बोया, और वचन में लिखा उसके 12वें पद में 100 गुना आशीष को पाया। 100 गुना आशीष को पाया। अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इसहाक ने 100 गुना आशीष पाया अकाल के देश में रहते हुए, तब एलीमेलेक उसके लिए गवाही देता है। कितनी सुंदर बात है कि एक ऐसी शख्स के लिए एक राजा एलीमेलेक उसके लिए गवाही देता है। और क्या गवाही देता है? उसके 26 अध्याय के 28 और 29 पद में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का दास, वहां का राजा एलीमेलेक इसहाक से कहता है कि हमने निश्चय देखा है परमेश्वर तेरे साथ रहता है। हमने निश्चय देखा है परमेश्वर तेरे साथ रहता है। तू हमारे साथ वाचा बांध कि परमेश्वर का अनुग्रह हम तक भी आ जाए। तू हमारे साथ प्रार्थना कर, तू हमारे ऊपर दया कर, तू हमारे साथ बना रहे, जैसे हम तेरे साथ बने हुए वैसा ही परमेश्वर की आशीषें हमें मिलती रहे। तू हमारे लिए प्रार्थना कर। अजीजों, एक राजा, देश का राजा इस बात के लिए गवाही देता है, हमने देखा है प्रभु का हाथ तेरे ऊपर है। हालेलुया। तीसरी बात, इसहाक का बेटा याकूब, उसने भी प्रभु के सामने प्रार्थना किया। जब याकूब की उत्पत्ति की किताब उसके 28 अध्याय को आप पढ़ेंगे, 18 से 22 पद के बीच में यहां पर लिखा है, जब याकूब अपने पिता के घर को छोड़कर जब जा रहा था, डरी हुई हालत में था, भय खाया हुआ था, क्योंकि जो काम वो वहां से करके गया था, अपने भाई के पहलौठे के अधिकार को छीनकर अपने बड़े भाई के आशीर्वाद को चोरी किया, एक तरीके से अपने बाप को भी धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया। धोखा देकर वो वहां से जान बचाकर भागने वाला व्यक्ति जब एक ऐसे नगर के अंदर जाकर वो वहां पर सोया है, एक पहाड़ के ऊपर जाकर सोया है, एक तकिया उसने पत्थर का अपने सराने लगाया और वो सो गया। और उसने वहां पर एक दर्शन को देखा, एक ऐसे दर्शन को देखा, और उस दर्शन को देखकर वो डर गया और बोलने लगा, मैंने निश्चय जाना है ये स्थान परमेश्वर का है। यदि परमेश्वर आप मुझे खाना, कपड़ा, रहने के लिए सब कुछ देते हैं, मुझे सुरक्षित अपने घर में लौटा के लेकर आते हैं, तो परमेश्वर जो कुछ
तू मुझे देगा, मैं हर चीज का 10वांश मैं तुझे दूंगा। उस नगर का नाम पहले ऊज था, बाद में उसका नाम बेतेल पड़ा, बेतेल से बैतलहम पड़ा, और बैतलहम का मतलब है परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाने वाला स्थान। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब याकूब अपने मामा के घर में रहते उसने सेवकाई किया, भेड़ बकरियों को चराया, उसका ससुर ये सब कुछ देखा, उसके मजदूरी को कई बार बदल दिया, उसे नीचा दिखाने के लिए कोशिश किया, उसे कंगाल करने के लिए कोशिश किया, पर परमेश्वर के सामने उसने जब वाचा बांधा कि प्रभु तू मुझे आशीष देगा, तू मुझे रोटी देगा, तू मुझे कपड़ा देगा, तू मुझे सुरक्षित देगा, तू मुझे आगे बढ़ाएगा, मैं हर चीज का 10वांश तुझे दूंगा। परमेश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था, और परमेश्वर उसकी मजदूरी बार बार चेंज करने के कारण से भी परमेश्वर उसकी मजदूरी को मरने नहीं दिया। और वचन में लिखा है, एक दिन लाबान उसका ससुर उसके लिए गवाही देता है। उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय उसके 27 पद में ऐसा लिखा है, लाबान इस प्रकार से गवाही देता है, मैंने तेरे द्वारा आशीष पाया है, मैंने तेरे द्वारा आशीष पाया है, मैंने देखा है परमेश्वर तेरे साथ रहता है, मैंने कई बार तेरी मजदूरी को रोका, कई बार मजदूरी को मैंने बदला, पर परमेश्वर ने तुझे नुकसान होने नहीं दिया, मैंने तेरे द्वारा आशीष को पाया है। अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के लोग हैं, आप अपने पासवान को, आप ऐसे विश्वासी को देखिए जो विश्वास के साथ चलता हो, आप उसका आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, आप अपने पास्टर की सेवा कीजिए। जब आप अपने पास्टर के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलेंगे, जो आपके लिए रात दिन प्रार्थना करते हैं, आपके सुख दुख में खड़े हुए हैं, जब आप अपने पास्टर का आदर करना शुरू करेंगे, याद रखिए प्रभु की आशीषें आपके ऊपर भी आएंगी, और उन आशीषों को कोई रोक नहीं सकता है, और आप खुद गवाही देंगे अपने पासवान के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, और लोग फिर आपके विषय में गवाही देंगे कि हमने देखा है तेरे ऊपर परमेश्वर का आशीष है। इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना है। मैं एक वचन और आपको बताना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 21 पद में लिखा हुआ है, 27 अध्याय उसके 17 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे सामने एक उदाहरण है जिसे हमें समझना है। मत्ती उसके 22 के 21 में और 17 के 27 पद में आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिसने खुद बोला है, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो केसर का है वो केसर को दो। प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 1 से 4 पद आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को दान डालते हुए यरूशलेम के मंदिर में देखा। बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी, लोग दे रहे थे, अपनी इच्छाओं के अनुसार दे रहे थे, पर उसी लाइन में एक विधवा औरत भी थी जिसने दान डाला, और वचन में लिखा उसके पास 2 दमड़ी थी, उसने दोनों डाल दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस औरत ने सबसे ज्यादा दान को डाला है। अजीजों, वहां पर कितने हजारों लोग हजारों रुपए शायद दान में डाल रहे होंगे, पर प्रभु का वचन कहता है एक ऐसी औरत के ऊपर प्रभु की नजर थी जिसने अपना सब कुछ डाल दिया। प्रभु का वचन कहता है प्रभु की नजर आपके ऊपर है, वो आपको एक गवाह के रूप में तैयार कर रहा है। परमेश्वर आपको देख रहा है ताकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार दूसरे लोगों के लिए एक गवाही का कारण बने। परमेश्वर का वचन हमें इसी बात के लिए प्रोत्साहित करता है, हमें तैयार करता है ताकि हम परमेश्वर के लिए और खरे और ईमानदार बन जाएं। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 38 पद में लिखा है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग तुम्हें नाप कर दबा कर तुम्हारी गोद में डालेंगे। परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर का वचन इस बात के लिए हमें उत्साहित करता है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अजीजों, आज हमें ऐसे लोगों को देखना है। आज हमारे जीवन के अंदर कौन हमारे जीवन को एक आदर्श बना हुआ है, हम किसको देखकर चल रहे हैं। कहीं हम एक ऐसे पास्टर को या विश्वासी को देखकर तो नहीं चल रहे, या ऐसे किसी गुरु को तो देखकर नहीं चल रहे जिसका परिणाम मृत्यु या जेल में है, जेल में जाना लिखा है। आपका अगर ऐसा
आपका भरोसा ऐसे व्यक्ति के ऊपर है तो छोड़ दीजिए इन बातों को, पर आपका भरोसा प्रभु के ऊपर होना है, वचन के ऊपर होना है। वचन कहता है धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है। जब आप प्रभु के लिए खड़े हो जाएंगे, लोग आपकी ओर देखना शुरू करेंगे, उन आशीषों को अपने जीवन में देखना शुरू करेंगे जो आपके जरिए परमेश्वर उनको देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। पवित्र महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन, इस समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। प्रभु हर एक बातों के लिए आप अगुवाई करें। जो वचन सुना इस वचन के अनुसार आप हमें आशीष दें। महिमा तुझे मिले। तेरे अनुग्रह तेरे आशीष को चाहता हूं, यीशु के नाम में, आमीन।